हेलो एवरीबॉडी, मैं मुकुंद आप सबका स्वागत करता हूं हमारे ये सारे मिस्टरी चैनल में। आज हम लोग करने वाले हैं क्लास 9th के सेकेंड चैप्टर ऑफ ज्योग्राफी फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया में। टॉपिक क्या होने जा रहा है आज का? द पेनिनसुलर प्लेटोज। अब तक हम लोगों ने इस चैप्टर में इंट्रोडक्शन देखा था, ये देखा कि इंडिया का फॉर्मेशन कैसे हुआ है, फिर हमने स्टडी किया है द हिमालयन माउंटेन्स, और उसके बाद हमने स्टडी किया है द नॉर्दर्न प्लेन्स। ओके, आज जो हम लोग इंडिया के फिजियोग्राफिक डिवीज़न का तीसरा पॉइंट करने वाले हैं वो है पेनिनसुलर प्लेटोज। ओके, देखिए प्लेट्यू और पेनिनसुलर ये दो टर्म है, हम लोग अच्छे से समझ लेते हैं। आप लोगों को पता भी होगा पेनिनसुलर किसको कहते हैं, प्लेट्यूज किसको कहते हैं, फिर भी एक बार देखते हुए चलते हैं। पेनिनसुलर जब हम कहते हैं तो हमारा सेंस क्या होता है? एक ऐसा लैंड मास जिसके तीन तरफ से वाटर बॉडी हो। देखिए ये हमारा इंडिया का सदर्न हिस्सा है ना, ठीक है। यहाँ पे क्या है? अरेबियन सी, नीचे क्या है? इंडियन ओशन, और ये क्या है? बे ऑफ बंगाल। ओके, हालांकि इंडियन ओशन का ही एक्सटेंशन है अरेबियन और बे ऑफ बंगाल, ठीक है। तो हम ये देख रहे हैं कि ये जो इंडिया का सदर्न पोर्शन है, ये वाला जो हिस्सा है जो ट्रेंगुलर शेप का, ये तीन तरफ से वाटर बॉडी से कवर्ड है। क्लियर है ना? तो इसको बोलते हैं पेनिनसुला। क्या बोलते हैं? पेनिनसुला। ओके, और 6th या 7th क्लास में जब हम लोग माउंटेन्स के बारे में पढ़ते थे तो वहाँ पे ये डिफाइन करने को आता था माउंटेन्स और प्लेट्यूज। तो प्लेट्यू में हमने क्या लिखा है कि ऐसा एलिवेटेड लैंड जिसके टॉप जो हैं वो क्या है? थोड़े से फ्लैट हो। देखिए माउंटेन्स के टॉप्स कैसे होते थे? इस तरीके से, यानी माउंटेन के जो टॉप्स हैं वो थोड़े शार्प हैं, थोड़े ज़्यादा पॉइंटेड है, जबकि प्लेट्यूज के जो टॉप होते हैं वो कैसे हैं? आप देख सकते हैं कि ये उतने शार्प नहीं हैं। सो प्लेट्यूज आर एन एलिवेटेड पीस ऑफ लैंड विच हैज़ राउंड और फ्लैट टॉप। ओके, और एन एलिवेटेड लैंड मास विद फ्लैट टॉप इज कॉल्ड प्लेट्यू। तो हम ये देख सकते हैं कि पेनिनसुलर हमारा क्लियर हो गया और प्लेट्यू क्लियर हो गया। यानी ये जो है पेनिनसुलर प्लेट्यू कहते ही हमारे सेंस में आता है साउथ इंडिया, ठीक है। ये तो नॉर्मल सेंस आता है। टेक्निकली पेनिनसुलर प्लेटो क्या होते हैं, इसके डिवीज़न कैसे हैं, वो हम लोग आज करने वाले हैं। ओके, सो चलिए आज स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। देखिए हमारा जो पेनिनसुलर प्लेटो है वो बेसिकली क्या है? एक टेबल लैंड है जो बना हुआ है इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक से, ठीक है। पेनिनसुलर प्लेटो कैसा है? एक टेबल लैंड है। टेबल लैंड मीन्स वही फ्लैट टॉप, और बना किससे है ये? तो इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक से। और दिस एरिया इज कंपोज्ड ऑफ इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स। और ये बना कैसे है? अगर हम इसके ओरिजिन की बात करते हैं तो हम लोगों ने फर्स्ट डे से ये स्टार्ट किया था। हम लोगों ने देखा कि ये जो इंडियन प्लेट है गोंडवाना लैंड से टकराया था यूरेशियन प्लेट से। तो ये कहाँ से आया है? गोंडवाना लैंड से ड्रिफ्ट होके ये एरिया है। गोंडवाना लैंड से ड्रिफ्ट हुआ है, सेपरेट हुआ है आज का जो आपका पेनिनसुलर प्लेट है। इज इट क्लियर? चलिए, पेनिनसुलर प्लेट is formed of igneous and metamorphic rocks. Peninsular plate came to existence after the separation from Gondwana land. Okay, peninsular plate को हम लोग बेसिकली दो पार्ट्स में लेके चलते हैं। ओके, पेनिनसुलर प्लेटो को हम लोग दो पार्ट में लेके चलेंगे। पहला पार्ट है इसका सेंट्रल हाईलैंड और दूसरा पार्ट है इसका डेक्कन प्लेटो। एक तरफ ले लेते हैं हम लोग सेंट्रल हाईलैंड्स और एक तरफ लेते हैं डेक्कन प्लेट्यूज, ठीक है। चलिए सेंट्रल हाईलैंड्स को पहले करते हैं। सेंट्रल हाईलैंड्स नाम से क्लियर है, सेंट्रल मीन्स बीच में, हाईलैंड मीन्स ऊपर। तो इंडिया का जो रीजन आप देख रहे हैं जो बीच में है, ठीक है ना। सेंट्रल हाईलैंड्स में देखते हैं कौन कौन से रीजन आते हैं। सेंट्रल हाईलैंड में हम लेते हैं नर्मदा रिवर से ऊपर। आप टेक्स्ट बुक में देखते हुए चलिएगा, मैप में एक इमेज दिया हुआ है
टेक्स्ट बुक में ना आपके एक इमेज होगा, पेज नंबर आप देखेंगे 10 पे, ठीक है। पेज नंबर 10 पे देखिएगा, नर्मदा रिवर से नॉर्थ या नर्मदा रिवर से ऊपर। सो नॉर्थ ऑफ नर्मदा रिवर कवर्स अ मेजर पार्ट्स ऑफ मालवा प्लेट्यू। देखिए नॉर्थ ऑफ नर्मदा रिवर देख रहे हैं ना टेक्स्ट बुक में आप लोग, नर्मदा रिवर के ऊपर है, कवर्स अ मेजर रीजन ऑफ मालवा प्लेट्यू, ठीक है। मालवा प्लेट्यू का एक बहुत बड़ा हिस्सा ये कवर करता है, देख पा रहे हैं ना टेक्स्ट बुक में, गुड। उसके बाद देखिएगा आप तो विंध्या रेंज बाउंडेड बाय सेंट्रल हाईलैंड्स एंड अरावली ऑन नॉर्थ वेस्ट। आप देखिएगा नॉर्थ वेस्ट में आपको अरावली रेंज दिखाई दे रहा है ना। विंध्या रेंज जो है वो बाउंडेड बाय सेंट्रल हाईलैंड्स एंड अरावली ऑन नॉर्थ वेस्ट। देखिए विंध्याचल रेंज जो है आपका सेंट्रल हाईलैंड और नॉर्थ वेस्ट में आपको दिखाई दे रहा है अरावली रेंज, गुड, ओके। अब देखिए इसका ना अगर हम लोग वेस्ट वार्ड एक्सटेंशन देखिएगा, यही सेंट्रल हाईलैंड का वेस्ट वार्ड एक्सटेंशन आपको राजस्थान और गुजरात में दिखाई दे रहा है, थोड़ा सा राजस्थान वेस्ट वार्ड एक्सटेंशन, ठीक है। और इन सैंडी पार्ट्स ऑफ राजस्थान, सैंडी एंड रॉकी पार्ट्स ऑफ राजस्थान, रॉकी रीजन्स ऑफ राजस्थान, देखिए सेंट्रल हाईलैंड का एक एक्सटेंशन वेस्ट की तरफ राजस्थान के सैंडी या रेतीले वाले हिस्सों में भी है, रीजन ऑफ राजस्थान, ओके। चलिए क्लियर है, ये कहाँ से नर्मदा से ऊपर है। विंध्याचल रेंज हम देख रहे हैं कि अरावली रेंज और अरावली रेंज की तरफ है, अरावली रेंज उसके नॉर्थ वेस्ट में है, ठीक है। सेंट्रल हाईलैंड का एक एक्सटेंशन वेस्टवार्ड की तरफ आपको दिखाई दे रहा है राजस्थान साइड में, ओके। अब हम ये देखते हैं कि इसका जो ईस्टवार्ड एक्सटेंशन है, ईस्टवार्ड एक्सटेंशन भी देखते हुए चलते हैं तो आपको सेंट्रल हाईलैंड्स का ईस्टवार्ड एक्सटेंशन आपको दिखाई देता है। मेजर इसको हम दो नाम से कहते हैं, बुंदेलखंड एंड बाघेलखंड, बुंदेलखंड एंड बघेलखंड, ठीक है। आप इसको देख सकते हैं अपने टेक्स्ट बुक में दिए गए इंडिया के मैप पे दिखाई दे रहा है ना। और जब बुंदेलखंड और बघेलखंड से भी ईस्ट की तरफ चलते हैं तो ये रीजन कहलाता है छोटा नागपुर प्लेटो, छोटा नागपुर प्लेटियो, ठीक है ना। यहाँ पे बेसिकली ये जो रीजन है छोटा नागपुर का, हम लोगों ने पढ़ा है ना रिसोर्स वाले चैप्टर, मिनरल्स वाले चैप्टर, तो ये मिनरल के हिसाब से मिनरल का काफ़ी ज़्यादा स्टॉक है यहाँ पे, ठीक है। ये जो है दिस रीजन इज ड्रेन्ड बाय दामोदर रिवर, यहाँ पे दामोदर नदी बहती है, क्लियर है, दामोदर रिवर, छोटा नागपुर। ईस्टवार्ड एक्सटेंशन है बुंदेलखंड और बघेलखंड से ईस्ट की तरफ छोटा नागपुर है, ओके। अब आप देखते हुए चलिए कि सेंट्रल हाईलैंड वाले रीजन में रिवर कौन कौन से हैं, ध्यान से देखिएगा आप अपने मैप पे। तो रिवर आपको दिखाई देते हैं, कौन कौन से रिवर दिखाई दे रहे हैं, चंबल दे रहे हैं, ठीक है, चंबल हो गए, बेतवा हो गए, केन हो गए, सिंध हो गए। रिवर्स कौन कौन से हैं दिखाई दे रहे हैं ना, चंबल, बेतवा, केन, सोन, सिंध, ये सारे रिवर आपको सेंट्रल हाईलैंड वाले रीजन में दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। अब हम लोग देखिए एक बार सेंट्रल हाईलैंड को फिर से देखते हैं। सेंट्रल हाईलैंड नर्मदा के ऊपर है, इसके नॉर्थ वेस्ट में अरावली रेंज है, ठीक है। इसका ईस्टवार्ड एक्सटेंशन बुंदेलखंड और बघेलखंड कहलाता है। उसके भी ईस्टवार्ड में आप देखते हैं तो क्या होता है यहाँ पे, उसके भी ईस्टवार्ड में छोटा नागपुर प्लेटियो है। और यहाँ पे जो मेन रिवर है वो चंबल, बेतवा, केन, सोन और सिंध रिवर है, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग डेक्कन प्लेटियो के एरिया को। डेक्कन प्लेटियो का एरिया आप टेक्स्ट बुक में देख सकते हैं अपने, एक ट्रेंगुलर शेप का एरिया है नर्मदा रिवर से साउथ की तरफ। आप पिक्चर को ध्यान से देखिएगा, ठीक है। तो नर्मदा रिवर के साउथ में आप देखिएगा, साउथ ऑफ नर्मदा रिवर, ये एक ट्रेंगुलर शेप का एरिया है, ठीक है। और ट्रेंगुलर शेप एरिया डेक्कन प्लेटियो जो है वो एक ट्रेंगुलर शेप्ड एरिया, ओके। ये बना किससे है, तो आपका जो डेक्कन प्लेटियो का जो रीजन है दैट इज फॉर्म्ड ऑफ इग्नियस रॉक्स, ओके, क्लियर है, दैट इज फॉर्म्ड ऑफ इग्नियस रॉक्स।
इग्नियस रॉक से बना है, ये वोल्केनिक इरप्शन से ओरिजिनेट हुआ है, ठीक है ना, वोल्केनिक इरप्शन से ये ओरिजिनेट हुआ है। ओके, अब ये देखिए यहाँ पे आप अगर इसके एक्सटेंशन को देखते हैं तो सतपुरा रेंज इसके नॉर्थ में दिखाई दे रहा होगा। देखिए आराम, देखिए अच्छे से आप टेक्स्ट बुक में, सतपुरा रेंज कहाँ पे है, इसके नॉर्थ में है। ओके, और इसके ईस्ट में आपको दिखाई दे रहा है महादेव हिल्स। और आपको आपके टेक्स्ट बुक में एक वर्ड है, देखिएगा वहाँ पे लोकेट करने को कहा गया है आपको 2 हिल्स को। कौन कौन से हिल्स को लोकेट करने को कहा गया है? कैमूर हिल्स को और मैकाल हिल्स को, ठीक है। कैमूर हिल्स और मैकाल हिल्स को आपको लोकेट करना है। तो आप मैप पे देख सकते हैं इन दोनों हिल्स का लोकेशन दिखाई दे रहा है आपको, ठीक है। चलिए, तो डेक्कन प्लेटियो जो है वो नर्मदा रिवर के साउथ में है, एक ट्रेंगुलर शेप का रिवर है। ये सतपुरा रेंज इसके नॉर्थ में है और इसके ईस्ट में हम लोग 3 हिल्स देख रहे हैं। कौन कौन से देख रहे हैं? महादेव हिल्स इसके ईस्ट में है। उसके ऊपर आप देखिएगा तो आपको दिखाई दे रहा है मैकाले हिल्स, उसके और ऊपर देखिएगा आप वेस्ट साइड में तो आपको दिखाई दे रहा होगा कैमूर हिल्स। क्लियर है ना? तो हम लोग लोकेट कर सकते हैं अच्छे से। ओके, अब आप देखिए कि ये जो आपके ईस्टर्न एक्सटेंशन है, इसका जो एक्सटेंशन है नॉर्थ ईस्ट की तरफ, डेक्कन प्लेटियो का नॉर्थ ईस्ट की तरफ जो एक्सटेंशन है वो कहलाता है, देखिएगा ध्यान से, कौन कौन से एक्सटेंशन है इसके? मेघालय हिल्स और कार्बी आंगलोंग हिल्स। कार्बी आंगलोंग कहाँ पे है? असम साइड में है। ये चाय के बागान के लिए काफ़ी फेमस रीजन है। तो इसका जो ईस्टवार्ड एक्सटेंशन हम देखते हैं, ईस्टवार्ड एक्सटेंशन क्या है इसके? मेघालय एंड कार्बी आंगलोंग हिल्स। ओके, ये जो ईस्टवार्ड एक्सटेंशन है डेक्कन प्लेटो का, ये डेक्कन प्लेटो से फॉल्ट होके उधर मूव किया है। जो आपका इंडियन प्लेट था ना, तो उससे फॉल्ट होके ईस्ट की तरफ मूव किया है ये एरिया, ठीक है। सो डेक्कन प्लेटो का ईस्टवार्ड एक्सटेंशन हम देख सकते हैं मेघालय हिल्स और कार्बी आंगलोंग। ओके, कैसे बना है ये? तो इंडियन प्लेट से ड्रिफ्ट होके, इंडियन प्लेट से फॉल्ट होके, टूट के ये ईस्टवर्ड की तरफ मूव किया है, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे डेक्कन प्लेटियो में आप, तो डेक्कन प्लेटियो में 2-3 फेमस हिल्स हैं। कौन कौन से हैं? जैसे हमने हिमालय वाले में भी देखा है इनको, खासी हिल्स, गारो हिल्स और जैंतिया हिल्स। मैप पे आप लोकेट कर सकते हैं इनको, गारो, खासी और जैंतिया हिल्स, ठीक है ना। ये डेक्कन प्लेटो के ही पोर्शन है, इसको आप लोकेट कर सकते हैं अच्छे से मैप पे। गुड, चलिए, तो हमने डिफरेंस देख लिया है सेंट्रल हाईलैंड और डेक्कन प्लेटियो का। सेंट्रल हाईलैंड नर्मदा रिवर से ऊपर है, ठीक है। ये ज़्यादातर मालवा प्लेटो वाले रीजन को कवर करता है। इसका जो वेस्टवार्ड एक्सटेंशन हम देखते हैं तो एक वेस्टवार्ड एक्सटेंशन इसका राजस्थान की तरफ भी आता है। यहाँ पे बहने वाली नदी कौन कौन सी है वो हमने देख लिया है, चंबल है, बेतवा है, केन है, सोन है। ओके, उसके बाद हम क्या देखते हैं? डेक्कन प्लेटो की तरफ देखते हैं तो ये नर्मदा रिवर से साउथ की तरफ है, ट्रायंगुलर शेप में है, इग्नियस रॉक से बना हुआ है ये। इसका ईस्टवार्ड एक्सटेंशन मेघालय हिल्स और कार्बी आंगलोंग हिल्स है। और यहाँ पे और जो फेमस हिल्स हैं वो कौन कौन से हैं? गारो, खासी और जैंतिया। ओके, अब एक और इम्पॉर्टेंट टर्म हम लोग देखते हैं, बहुत बार आप लोग सुनते होंगे, डेक्कन ट्रैप, ठीक है ना। तो ये डेक्कन ट्रैप क्या होता है? सबसे पहले तो हम लोग डेक्कन रीजन को समझ चुके हैं कि डेक्कन जब हम कहते हैं तो हमारा सेंस क्या होता है। डेक्कन ट्रैप जो कहते हैं वो पेनिनसुलर प्लेटो का वो एरिया है जहाँ पे ब्लैक सोइल्स का डिस्ट्रीब्यूशन ज़्यादा है, ठीक है। डेक्कन ट्रैप मीन्स रीजन्स ऑफ ब्लैक सोइल, रीजन्स ऑफ ब्लैक सोइल्स इन पेनिनसुलर प्लेटियोज या इन पेनिनसुलर एरिया। ब्लैक सोल कैसे बनते हैं ये तो आपको पता है कि ब्लैक सोल इग्नियस रॉक से बनते हैं, ठीक है ना। ये पता है हम लोगों को, ब्लैक सोल्स फॉर्म्ड ऑफ इग्नियस रॉक्स। ओके, तो अगर यहाँ से हम एक चीज़ लिंक कर सकते हैं कि अगर हमें मैप पे शो करना हो ब्लैक सोइल का डिस्ट्रीब्यूशन इंडियन मैप पे, तो हम यहाँ पे दिखा सकते हैं, ठीक है ना। गुड, चलिए अब एक टर्म और देखते हुए चलते हैं।
डेक्कन ट्रैप तो हम लोग समझ में आ चुका है कि डेक्कन ट्रैप जब हम कहते हैं तो वो उसका सेंस क्या बनता है, ब्लैक सोल बनता है, ब्लैक सोल वाला रीजन बनता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ये जो डेक्कन का जो एरिया है या जो पेनिनसुलर प्लेटो हैं, इसके ईस्टर्न मार्जिन को और वेस्टर्न मार्जिन को कहते हैं, देखिए पेनिनसुलर प्लेटो है हमारा, ठीक है ना, ये हमारा पेनिनसुलर प्लेटो है, इसका वेस्टर्न मार्जिन ये हुआ, ईस्टर्न मार्जिन ये हुआ, तो ये कहलाता है वेस्टर्न घाट। क्या कहलाता है, वेस्टर्न घाट्स, और ईस्टर्न मार्जिन कहलाएगा ईस्टर्न घाट्स, ठीक है। तो फ्रिक्वेंटली ना ये क्वेश्चन आते हैं कि डिफरेंशिएट बिटवीन वेस्टर्न घाट्स एंड ईस्टर्न घाट्स, ओके। तो हम लोग इसके डिफरेंस को देखते हुए चलते हैं कि व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन वेस्टर्न घाट्स एंड ईस्टर्न घाट्स। एक डिफरेंस तो आप लोग ऐसे ही बता सकते हैं, आसानी से बता सकते हैं कि वेस्टर्न घाट किस तरफ है, वेस्ट की तरफ, तो लोकेटेड एट द वेस्टर्न मार्जिन ऑफ पेनिनसुलर प्लेटो, वेस्टर्न मार्जिन ऑफ पेनिनसुलर प्लेटोज, ठीक है। और वही इसका अपोजिट जब डिफरेंशिएट ही कर रहे हैं तो ये वेस्टर्न में होगा, तो ये क्या हो जाएगा, ईस्टर्न मार्जिन में होगा। देखिए ये तो ऐसे ही बना बनाया पॉइंट है, ठीक है। उसके बाद हम और देखते हैं कि आप ना इनके जो डिफरेंस है वो इनके जो माउंटेन्स है उसके एवरेज हाइट पे देखेंगे। तो एवरेज हाइट इधर क्या है, एवरेज हाइट वेस्टर्न घाट में आपको एवरेज हाइट्स दिखाई देते हैं, वो दिखाई देंगे आपको 900 से 1600 मीटर। यहाँ हाइट कितनी है, एवरेज हाइट 900 से लेके 1600 मीटर तक की। जबकि आप यही ईस्टर्न घाट में देखेंगे तो वहाँ पे एवरेज हाइट है 600 मीटर्स। तो एक डिफरेंस क्या हो गया, वेस्टर्न घाट में एवरेज हाइट है माउंटेन्स की 900 टू 1600, जबकि ईस्टर्न घाट में एवरेज हाइट है 600 मीटर्स, और वेस्टर्न घाट में कितना है 900 टू 1600 मीटर्स, ओके। उसके बाद देखिए यहाँ पे ना वेस्टर्न घाट में कंटिन्यूअस माउंटेन रेंज मिलेंगे, ठीक है, कंटिन्यूअस माउंटेन रेंजेस, जबकि यहाँ पे आपको ईस्टर्न घाट में कंटिन्यूअस माउंटेन रेंज नहीं है। यहाँ पे क्या है, बेसिकली जो माउंटेन्स है नो कंटिन्यूअस माउंटेन रेंज, ठीक है। जो माउंटेन्स है वो उनका जो अपर सरफेस है वो डिन्यूडेड है। दीज घाट्स और दीज रीजन्स डू नॉट हैव कंटिन्यूअस माउंटेन रेंजेस, एक ये डिफरेंस हो गया। उसके बाद देखिए हम अगर हाईएस्ट पीक की बात करें तो वेस्टर्न घाट का हाईएस्ट माउंटेन पीक है अनाईमुडी। कौन सा पीक है, अनाईमुडी। इसकी हाइट है 2695 मीटर्स। इसको आप देख सकते हैं इंडिया के मैप पे। अनाईमुडी इज़ द हाईएस्ट माउंटेन पीक इन महेंद्रगिरी इज़ द हाईएस्ट माउंटेन पीक इन ईस्टर्न घाट। महेंद्रगिरी की हाइट कितनी है, महेंद्रगिरी की हाइट है 1501 और 1501 मीटर्स। ईस्टर्न घाट का हाईएस्ट माउंटेन पीक कौन सा है, देखिए ये क्विज के हिसाब से भी आप याद रख सकते हैं। वेस्टर्न घाट का हाईएस्ट माउंटेन पीक है अनाईमुडी, ईस्टर्न घाट का हाईएस्ट माउंटेन पीक है महेंद्रगिरी, ओके। उसके बाद एक डिफरेंस ये है कि जो वेस्टर्न घाट है ना ये ओरोग्राफिक रेन करवाते हैं, कॉजेज ओरोग्राफिक रेन। ओरोग्राफिक रेन क्या होते हैं, पर्वतीय वर्षा। पर्वतीय वर्षा हम जानते हैं ना कि जो मॉइस्चर कैरिंग क्लाउड्स है, जब उनके रास्ते में बैरियर आते हैं माउंटेन्स के तो वो टकरा के बारिश करवाते हैं, उससे उनके टकराने से बारिश होती है। तो यहाँ पे ओरोग्राफिक रेन इसलिए होते हैं क्योंकि कंपैरेटिवली वेस्टर्न घाट के जो माउंटेन्स है हाइट में ज़्यादा है, जबकि आप देख रहे हैं ईस्टर्न घाट में एवरेज हाइट कितनी है 600 मीटर्स है। तो यहाँ ज़्यादा हाइट वाले माउंटेन्स है नहीं, तो ये क्लाउड्स के लिए बैरियर का काम नहीं करते हैं, इसलिए यहाँ पे बारिश ओरोग्राफिक रेन नहीं होती है। तो ओरोग्राफिक रेन मतलब पर्वतीय वर्षा, यानी वर्षा जो पर्वत के कारण हो, माउंटेन के कारण हो। तो यहाँ हाइट ज़्यादा है, यहाँ हाइट कम है, तो ये रीजन तो क्लियरली समझ में आ रहा है, ठीक है।
उसके बाद देखते हैं तो आप वेस्टर्न घाट में ना एक तापी दिखाई दे रहा होगा, उसके अलावा कोई मेजर रिवर नहीं है, तो आप कह सकते हैं कि नो मेजर रिवर। लेकिन यहाँ पे देखिएगा वेस्टर्न घाट में तो आपको रिवर दिखाई दे रहे हैं, महानदी दिखाई दे रहे हैं, कावेरी दिखाई दे रहा है, कृष्णा दिखाई दे रहा है, ठीक है ना। तो ये सब क्या है, मेजर रिवर है। कौन कौन से? ईस्टर्न घाट में आपको रिवर्स ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं। कौन कौन से रिवर दिखाई दे रहे हैं? देखिएगा, गोदावरी, गोदावरी, महानदी, कृष्णा एंड कावेरी। चलिए, तो हम लोग इसके आधार पे वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट को डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं डिफ्रेंशिएट। ओके, क्या क्या डिफरेंस देखा है हमने? हमने देखा है कि वेस्टर्न घाट वेस्ट मार्जिन पे है पेनिनसुलर प्लेटो के, ईस्टर्न घाट ईस्ट मार्जिन पे है। खैर ये तो कोई बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं हुआ, नाम से क्लियर है। हाइट में देखते हैं, वेस्टर्न घाट की हाइट कितनी है एवरेज? 900 to 1600। आज का टॉपिक द पेनिनसुलर प्लेटो, एंड आई एम प्रिटी होपफुल दैट आप लोगों ने इस चैप्टर को काफ़ी अच्छे से इस टॉपिक को समझ लिया होगा। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम होती है, कोई क्वेश्चन होता है, तो आप स्क्रीन पे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे अपने प्रॉब्लम शेयर कर सकते हैं। ओके, थैंक्स फॉर योर सपोर्ट, टेक केयर।